ये लालू यादव चरण सिंह के साथ थे, कर्पूरी ठाकुर जी के साथ नहीं आए। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कहा। कर्पूरी ठाकुर 77 में आरक्षण लागू किया, पहली बार मुख्यमंत्री बने तो पहली बार उन्होंने कहा कि 77 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया। तो मुझको लगता है कि कम से कम अपने पिताजी से सीख लेना चाहिए था। 77 में आदरणीय कर्पूरी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार नहीं बने थे, बल्कि उसके पहले 1970 में मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद 77 में बने थे। यह तेजस्वी यादव के अज्ञानता का परिचायक है, जानकारी का अभाव है। 78 में कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया था, कर्पूरी फार्मूला। अब सारे लोग जानते हैं, अति पिछड़ा, पिछड़े वर्ग को 2 वर्गों में विभाजित किया, पिछड़ा और अति पिछड़ा। साथ ही जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर महिलाएं थी, किसी जाति का हो, उनको भी 3% आरक्षण उन्होंने दिया था। और उस आरक्षण के खिलाफ पूरे बिहार में बड़े आंदोलन हुए थे। हम लोग उस आंदोलन पक्ष में खड़े थे और 2.5 महीना जेल भी रहे पक्ष में जब आंदोलन किया था। तो जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो तेजस्वी जी को आंदोलन के परिस्थिति का जानकारी अपने पिताजी से, लालू प्रसाद जी से लेना चाहिए था। हम जो बिहार के पटना के नौजवान थे, जो आरक्षण के पक्षधर थे, सारे जो युवा नेता थे, उसके समक्ष जाकर आग्रह किया था कि आप लोग ये आंदोलन में शामिल होइए। लेकिन एक नहीं, 5 बार लालू यादव को हम लोगों ने जाकर कहा कि कम से कम इस आरक्षण के पक्ष में आप खड़ा होइए। लेकिन लालू यादव टस से मस नहीं हुए और आरक्षण में शामिल नहीं हुए। तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि लालू यादव जो अति पिछड़ों का आरक्षण मिला था उसके पक्षधर थे। इतना ही नहीं, कर्पूरी ठाकुर को अपमानित करने के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने, हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। क्योंकि जब पार्टी का विभाजित हुआ बिहार में, पूरे देश में हुआ था, क और च यानी कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह 2 भाग में विभाजित पार्टी हुआ था। एक का नेतृत्व आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह कर रहे थे और दूसरे का नेतृत्व आदरणीय कर्पूरी ठाकुर कर रहे थे। ये लालू यादव चरण सिंह के साथ थे, कर्पूरी ठाकुर जी के साथ नहीं आए। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कहा, यानी कपट भरा शब्द उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के बारे में चर्चा किया। उतना ही नहीं, जब कर्पूरी ठाकुर जी लालू जी के आवास पर मनाने गए थे कि आप हमारे साथ रहिए, तो दही चूड़ा खिलाए और सार्वजनिक रूप से कहा कि एक थाली कर्पूरी ठाकुर आया और दही चूड़ा खा के चला गया। ये है लालू यादव का सोच आदरणीय कर्पूरी ठाकुर के बारे में। तो सवाल ये उठता है कि आरक्षण का सवाल जो खड़ा किया तेजस्वी ने, उनको जानना चाहिए कि 90 में जब मुख्यमंत्री लालू यादव बने तो सबसे पहला प्रयास उनका हुआ कि कर्पूरी फार्मूला को एक कर दिया जाए। अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण मिला था उसको एक करके पिछड़े वर्ग का आरक्षण कर दिया जाए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने इसका विरोध किया कि जो अति पिछड़ा का आरक्षण है वह शामिल एक जगह नहीं होगा। जैसे उन्होंने आरक्षण दिया है वैसे ही चलेगा। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी के विरोध के कारण
नहीं हो सका, वरना इनकी मंशा लालू यादव का था कि जो अति पिछड़ा का आरक्षण आदरणीय कर्पूरी जी ने दिया है उसको समाप्त कर दिया जाए, ये वह चाहते थे। इतना ही नहीं, जिस प्रकार कर्पूरी जी के प्रति उनका रवैया था, कभी भी कर्पूरी जी के व्यवहार को कभी पसंद नहीं करते थे लालू यादव। एक बार की कहानी है, शायद आप लोग भी जानते होंगे, कर्पूरी जी के पास कोई गाड़ी नहीं थी, नेता प्रतिपक्ष की गाड़ी एक ही हुआ करता था, कोई अपनी गाड़ी नहीं थी, उनकी तबीयत खराब थी, खाना नहीं खाए थे। लालू जी को कहा उन्होंने कि जीप से हमको डेरा पहुंचवा दीजिए, लालू यादव ने इनकार किया। जो व्यक्ति नेता हो, गरीबों के लिए लड़ता रहा हो, पिछड़ों के लिए लड़ता रहा हो, वो व्यक्ति अगर विधानसभा से अपने आवास देश रतन मार्ग जाने के लिए गाड़ी मांगा, वह लालू यादव ने नहीं दिया। उनके दिमाग में किस प्रकार कर्पूरी ठाकुर के प्रति उनका भड़ास था या जो द्वेष था, यह जाहिर होता है। एक बार कहानी और बताना चाहते हैं, विस्तार से अंजुम जी और ये दोनों चर्चा करेंगे। 1984 के लोकसभा का चुनाव हुआ था, आप लोग सभी जानते होंगे या सुना होगा। आदरणीय कर्पूरी जी समस्तीपुर से लड़ रहे थे लोकसभा का चुनाव। ये सारे लोग मिलकर कर्पूरी जी को हराने का काम किया। धमौल एक बस्ती है दल सिंह सराय में, उस धमौल जो यादवों का ही पंचायत है, उस पंचायत में जाकर ये सारे लोग कर्पूरी जी के खिलाफ कैंपेन किया और कैंपेन करने के बाद वहीं के वोट से कर्पूरी जी चुनाव हार गए। यह इन लोग का कर्पूरी जी के प्रति रवैया था। उतना ही नहीं, चुनाव हारने के बाद जो समीक्षा बैठक गेट पब्लिक लाइब्रेरी में हुआ था, गर्दनीबाग के गेट पब्लिक लाइब्रेरी में इन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को अपमानित करने का भी साजिश किया था। लालू यादव के लोग मंच पर चढ़ गए थे, कर्पूरी ठाकुर को पकड़ने की कोशिश किया था। अगर हम लोग नहीं रहते तो शायद कर्पूरी ठाकुर को उस दिन लालू यादव अपमानित करा दिए होते। यह लालू यादव का रवैया कर्पूरी ठाकुर के सामने समक्ष था। इतना ही नहीं, जब कौर चा हुआ तो सालिमपुर का कार्यालय लालू यादव कब्जा करना चाहते थे। जो पार्टी का कार्यालय था वह कार्यालय प्रयास किया उन्होंने, लेकिन शहर के नौजवान चाहते थे कि नहीं, यह कार्यालय कर्पूरी ठाकुर की पार्टी का रहे, तो रहा, लालू यादव को कब्जा नहीं करने दिया। हर तरह से कर्पूरी ठाकुर को कमजोर करने का प्रयास लालू यादव ने किया। आज उनके बेटे कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं, कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण की बात करते हैं और कहते हैं कि जदयू वाले सफाई दे। मैं सफाई देता हूं कि इस आरक्षण के पक्ष में सारे लोग थे, लालू यादव के छोड़कर कोई भी पक्ष में नहीं था। लालू यादव चाहते थे ये आरक्षण समाप्त हो जाए, अति पिछड़ा का जो आरक्षण मिला है वो समाप्त हो जाए। यह तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए कि आपके पिताजी क्यों आरक्षण समाप्त करना चाहते थे। यह भी पूछना चाहिए कि आपको जानकारी नहीं है, पहली बार मुख्यमंत्री कर्पूरी जी नहीं बने थे, दोबारा मुख्यमंत्री 77 में बने थे। यह जानकारी लेना चाहिए तेजस्वी यादव जी से। राजनीति करने चले हैं तो आपको देखना जानना चाहिए, इतिहास भूगोल पढ़ना चाहिए कि क्या कौन सी घटनाएं बिहार में किस वक्त हुआ, कौन सी राजनीति बिहार में चले, ये बात जानना चाहिए। यूं ही नहीं जो मन में आए आरक्षण के सवाल पर या कर्पूरी जी के सवाल पर कोई बात बोल दे, ये अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर निहोरा यादव जी ने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में जो बातें थी, संस्मरण भी और जो फैक्ट्स थे उस टाइम, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति क्या उनका द्वेष था, राजनीतिक द्वेष था, उनकी क्या सोच थी और उन्होंने किस तरह से उन्हें अपमानित करने का काम किया, बहुत ही विस्तृत रूप से आपके समक्ष रखा।
नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो सवाल उठाया, उन सवालों को भी हमारे माननीय प्रवक्ता निहोरा यादव जी ने कहा कि बिना इतिहास को जाने, बिना कालखंड को जाने यूं ही नहीं बोल देना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने गलत बयानबाजी लगातार वो 2-3 दिनों से आरक्षण के विषय पे, कर्पूरी फॉर्मूले के विषय पे वो लगातार कहीं ना कहीं वो बयान दे करके वो तुष्टीकरण या समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आरक्षण की बात मैं ये पूछना चाहती हूं उनसे कि आपके पास या राष्ट्रीय जनता पार्टी के पास, राष्ट्रीय जनता दल के पास या फिर लालू परिवार के पास कहां से उनके पास मोरालिटी या एक साहस, राजनीतिक साहस उनके पास आता है कि जिस परिवार के अंदर आरक्षण का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक आरक्षण है, वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने पूरा जीवन आदरणीय कर्पूरी ठाकुर साहब को अपमानित करने का काम किया। मैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से चंद सवाल आपके माध्यम से मैं करना चाहती हूं। मेरा सवाल उनसे ये है कि क्या यह सही नहीं है कि श्री तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीतिक अज्ञानता का प्रदर्शन करते हुए उन्हें 1977 में पहली बार, जिसे हमारे माननीय प्रवक्ता निहोरा यादव सर बता रहे थे, बयान दिया, जबकि जननायक दिसंबर 2070 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तथा 1977 में वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने मुंगेरी लाल कमीशन की जो सिफारिशें थी, आप लोग को याद होगा कि एक पूरे देश में एक चर्चा थी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने कह करके मजाक उड़ाया जाता था इस देश में, क्योंकि मुंगेरी लाल कमीशन की जो सिफारिशें थी उसमें पिछड़ा वर्ग में जो बहुत ही जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब थी उनको अलग बाइफरकेट किया गया था। और उस सिफारिश को सबसे पहले अगर किसी ने रिकॉग्नाइज किया तो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने उन सिफारिशों को लागू किया और पिछड़ों और अति पिछड़ों को मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1978 में बिहार में आरक्षण दिया गया। मैं उनसे यह भी पूछना चाहती हूं कि क्या यह सही नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जी कर्पूरी आरक्षण, जो अति पिछड़ा महिलाओं तमाम वर्ग के लोगों को मिला था, कर्पूरी आरक्षण को बिहार से समाप्त करना चाहते थे, लेकिन उस समय पटना के रविंद्र भवन में आयोजित अति पिछड़ा सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री और हम सभी के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी ने लालू प्रसाद यादव की घोषणा का घोर विरोध किया और कहा कि जब तक नीतीश कुमार बिहार में है तब तक कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा दिए गए आरक्षण फार्मूले को कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं उनसे यह भी सवाल करना चाहती हूं कि क्या कभी तेजस्वी यादव ने आरक्षण के फॉर्मूले को पूरे देश में लागू करने के मकसद से क्या आंदोलन चलाया? कभी नहीं चलाया। क्या तेजस्वी यादव ने पिछड़ा वर्ग में भी अति पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण के लिए देश भर में मुहिम चलाई? ये मुहिम उन्होंने कभी नहीं चलाई। मुहिम तो चलाना दूर, कभी इस पे अपना मुंह तक नहीं खोला और आज 3 दिन से लगातार कर्पूरी फॉर्मूले की वो बात कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव ये बताएंगे कि 15 सालों के कार्यकाल में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार ने जननायक को भारत रत्न देने का संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट से कभी पास करके सेंट्रल को भेजा था क्या? ये मेरा सवाल है उनसे। आरजेडी हर एक साल जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब की जयंती मनाती है, लेकिन उनके प्रति कभी भी सम्मान का भाव नहीं रहा। कि वो इसलिए भी क्योंकि अभी जितनी भी बात हमारे आदरणीय निहोरा प्रसाद जी ने, यादव जी ने सुनाया, उससे ये पुष्टि होती है कि उन्होंने हमेशा जननायक के साथ एक राजनीतिक द्वेष का ही भाव रखा, तो सम्मान उनके मन में रहने का कहां से प्रश्न होता है? क्या यह सही नहीं है कि आरजेडी पार्टी की ओर से कभी जननायक को भारत रत्न देने की मांग उनके द्वारा नहीं की गई? क्या यह सही नहीं है? मैं ये पूछना चाहती हूं कि लालू प्रसाद यादव राजनीति के सामंत हैं और अति पिछड़ों का अपमान इनके स्वभाव में है। क्या यह सही नहीं है कि लालू यादव खुद को कर्पूरी ठाकुर का शिष्य तो बताते हैं, कहते हैं कि मैं उनका शिष्य हूं, दावा करते हैं, लेकिन 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी कर्पूरी ठाकुर साहब फकीर रह गए और लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार संपत्ति सृजन करके राजनीति का सामंत बन गया। इस बारे में हमारे माननीय प्रवक्ता जी ने कहा कि किस तरह से वो गुर्बत में थे और जब जरूरत पड़ी, जीप उन्होंने मांगा था तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। मैं तेजस्वी जी से यह सवाल करती हूं कि क्या यह सही नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद के खिलाफ थे?
लेकिन लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक कुनबे में इनका पूरा परिवार शामिल है। जब परिवारवाद के खिलाफ जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब थे तो फिर लालू प्रसाद यादव जी किस मोह से और किस हैसियत से और किस मोरालिटी के साथ, नैतिकता के साथ दावा करते हैं कि मैं जननायक का शिष्य था, क्योंकि इनका ये तो पूरे आकंठ तक परिवारवाद में डूबे हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर जी पर कभी भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव पर घोटालों के आरोप लगे ही नहीं बल्कि सिद्ध भी हुआ है, सजा याफ्ता भी हुए हैं और सजा काट करके जेल की सलाखों के बाहर वो आए भी हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कर्पूरी ठाकुर साहब को सलाह दी कि वो अपना घर बना ले। इस पर कर्पूरी ठाकुर ने जवाब दिया कि जब तक गरीबों का घर नहीं बन जाता तब तक मेरा घर बनाने का क्या फायदा, ये प्रश्न ही नहीं होता है। यही कारण है कि आजीवन इनका घर झोपड़ी का ही रहा और लालू प्रसाद यादव के विभिन्न हिस्सों में आलीशान फार्म हाउस, पटना में अनेकों एकड़ जमीन, अनेकों अरबों की संपत्ति इन्होंने अर्जित किया है। तो फिर ये किस मुंह से और किस नैतिकता के साथ दावा करते हैं कि मैं कर्पूरी ठाकुर साहब का शिष्य था। अंतिम सवाल एक और मेरा उनसे है कि कर्पूरी ठाकुर के सपनों को सही मायने में अगर बिहार में कोई साकार किया है तो वो हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। पंचायती व्यवस्था में, नगर निकाय में अति पिछड़ा समाज को, दलितों को, तमाम तबकों को आरक्षण दिया और यही कारण है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा दिए गए पंचायत व्यवस्था, नगर निकाय में आरक्षण का ये एक परिणाम हुआ कि हमारे समाज में जो एक सामाजिक वैमनस्य था, सामाजिक एक टकराव थी, जो इनके कार्यकाल में 118 नरसंहारों का यह बिहार बना था, यह हमारे नेता नीतीश कुमार जी के आरक्षण व्यवस्था, जो कहीं ना कहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण व्यवस्था का प्रेरणा से ये था, वो समाज में वो टकराहट खत्म हुआ और जो एक नक्सलिज्म था, नक्सलवाद के रूप में दिखता था, वो नक्सलवाद बिहार से पूरी तरह से सफाया हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण बना अति पिछड़ा दलित समाज को नगर निकाय व्यवस्था में और पंचायती व्यवस्था में आरक्षण का दे करके। तो मैं यही कहूंगी कि तेजस्वी यादव जी जब भी कुछ बोले तो पहले बिहार के राजनीतिक इतिहास को, कालखंड को अच्छे से समझ ले, अच्छे से जान ले, तब जाकर के मुंह खोले। बेवजह राजनीतिक विपक्ष में होना, विपक्ष का कर्तव्य है कि वो विरोध करे, लेकिन वैसी बातों का जो इतिहास और कालखंड गवाह है इस बात का, वो करके अपनी बद पिटवा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि देखिए, बिहार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास को पहचाना है, विकास को जाना है, अपने मुस्तकबिल को वो बनाना चाहती है। और आप कितना भी कुछ बयान दे ले, इस तरह का बयान, ये कंप्लीट राजनीतिक तुष्टीकरण की प्रेरणा से लिया गया ये बयान है। इस तरह का बयान आप न दें, क्योंकि बिहार की जनता आपके पॉलिटिकल चरित्र को बहुत अच्छे से न सिर्फ जानती है बल्कि उसे समझती भी है और आपसे सतर्क भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। लालू यादव और तेजस्वी यादव जी की राजनीति बिहार में क्या है सभी लोग जानते हैं। उनकी राजनीति है अभी मुझे वोट दो। अभी चुनाव का समय है, जब भी चुनाव का समय आता है तो दोनों कहते हैं अभी मुझे वोट दो, और जब कोई सरकारी काम आए तो नोट दो। ये राजनीति लालू यादव और तेजस्वी यादव जी का है। पुलिस मांझी जी बोलेंगे। ठीक ही बताए हमारे वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता निहोरा सर कि उनका जो कार्यकाल रहा 90 से 97 तक और फिर 2000 तक, 2005 तक जो सत्ता 15 साल का है, उस बीच वो नौकरी के नाम पर जमीन ही तो अधिग्रहण करवाए लिखवाए हैं, जिसका आप सब गवाह हैं, पूरे राज्य गवाह है। दूसरी बात, वो कर्पूरी जी के अति पिछड़ा को विकास की बात उन्होंने देखिए लाइन बाय लाइन उनसे सवाल की अंजुम महाराज जी। उसी तरह आप कहते हैं दलितों का विकास किए, अनुसूचित जाति का विकास किए। तो आप विकास के समय अनुसूचित जातियों की दंगा में हत्याएं कितनी हुई? 118 नरसंहार। क्या बात है, क्या अरवल, क्या भोजपुर, आरा, बक्सर, इन सभी जिलों में लोग बेटी और बहनों का शादी नहीं करता था, रात शाम जाता नहीं था। और वो डार्क युग, वो गहने गुड़िया बेचने वाले जो सुनार का दुकान, वो सब में आतंक मचा हुआ था। सब लोग समय से पहले दुकान बंद करके जा रहे थे, सब लोग पलायन कर रहे थे बिहार से। और विकास
आप विकास उनका बताइए ना। आज जैसे नीतीश कुमार जी 2005 में सत्ता में आए तो 2006 में उन्होंने सबसे पहले वो आयोग का गठन किए। आयोग का गठन 2007 में होता है और आयोग की अनुशंसा पर बिहार महादलित विकास मिशन की गठन होता है और उसके अनुशंसा पर दर्जनों योजना को उन्होंने चिन्हित किया और कहा उन्होंने कि महादलित दलित तक कोई रोड नहीं था, महादलित दलित तक कोई बिजली का पोल नहीं था, महादलित दलित टोलों में वो नाले नहीं थे, वहाँ तक जाके सड़कें टूट भंग जाती थी, मिट्टी का रहता था। तो स्पेशल प्लान के तहत उन्होंने एक एक अनुसूचित जाति के टोलों में, पिछड़ों के टोलों में जहां बिजली के खंभा गड़वाना, उनको तक रोड पहुंचाना, पक्की सड़क पहुंचाना, उनको सामुदायिक भवन दिलाना, उनके बच्चों को स्पेशल कपड़ा का पोशाक, उनके लिए स्पेशल छात्रवृत्ति 1 to 10 छात्रवृत्ति, तमाम। ऐसा नहीं कि ना केवल वो उनके बच्चों को, अति पिछड़ों के बच्चों को, और तो और आगे जाकर के आज आप देख सकते हैं कि उनके लिए चाहे 10 लाख का उद्यमी योजना हो, चाहे उनके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, चाहे उनके बच्चों के लिए यूपीएससी बीपीएससी का 50,000 का अनुदान और 1 लाख का जो वजीफा है कि भाई आगे वो आकर मेंस पास करे, इंटरव्यू पास करे, ये तमाम चीज देखते हैं। चाहे वो अगर इससे भी आगे अगर वो पढ़ने में सफल नहीं हो रहे हैं तो उद्योग के क्षेत्र में उनको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत, पिछड़ा अति पिछड़ा उद्यमी योजना के तहत, महिलाओं के उद्यमी योजना के तहत, युवाओं का उद्यमी योजना के तहत, अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमी योजना के तहत 10 लाख का अनुदान, 5 लाख फ्री और 5 लाख का जो वापसी है वो लगभग 84 किस्तों में है। और जब आप कमाने लगेंगे तो इतनी बड़ी स्वायत्त व्यवस्था का ऋण और लोन देकर अलग से निगम बना करके देने का फैसला देश भर में नहीं हुई। और ये जो विकास का चीज जब देखे कि 10,000 विकास मित्र बनाना, 20,000 लगभग टोला सेवक, 29,000 टोला सेवक, ये सब के सब अनुसूचित जाति, पिछड़ा अति पिछड़ा के बीच में जो अल्पसंख्यक तालमी मरकज के लोग हैं मुस्लिम परिवार के, उनके बीच ड्रॉप आउट था। उनके 12%, 12.5% बच्चे विद्यालय से बाहर थे। उन सारे बच्चों को विद्यालय में जोड़ने का काम हमारे नेता नीतीश कुमार ने सर्वे कराकर एकदम 1 to 1 डोर टू डोर जिस तरह का काम किया गया, विकास की योजना दिलाने के लिए महादलित विकास मित्रों की बहाली किया 10,000, वो सबके सबको जब लाभ मिलने लगा तो अब ये वही लूट रहे हैं, अब ये क्रेडिट लेना चाहते हैं, अब ये वोट बटोरना चाहते हैं। ऐसे तो होता नहीं है। आपको वही 15 साल मौका मिला तो आपके पिताजी माताजी ने कुछ नहीं किया, उनके बीच वो दरार पैदा हो गया, गैप पैदा हो गया। लोग बड़े पैमाने पर प्लान कर रहे थे। बिहार पे बेचारे हतोत्साहित थे, बिहारी कहलाना अपने आप को नहीं चाहते थे, छुपाते थे अपना परिचय। जब नेता नीतीश कुमार का अपना सत्ता आता है तो आज अन्य राज्यों में भी जाकर अपना स्वाभिमान के साथ अपना नाम लेते हैं कि मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार राज्य से आया हूँ, आई कम फ्रॉम बिहार। जो बातें आज लोग कह रहा है ये सब कोई को जग जाहिर है। तो इसीलिए ये बातें आप एक एक प्रतिपक्ष नेता से हम लोग पूछना चाहते हैं कि आप जो अति पिछड़ा का क्रेडिट मत लीजिए। आप जो कर्पूरी जी को आप कैसे किस 1 to 1 उन्होंने बताया हमारे प्रवक्ता महोदय ने कि कैसे कर्पूरी जी पर आप क्रेडिट ले रहे हैं, जब क्रेडिट कि वो कहाँ झोपड़ी महल वाले और आप कहाँ महल और अरबपति बना दिए अपने परिवार के लोगों को। सारे जगहों से जमीन लिखवा कर घर परिवार को वो धनाढ़ बना दिए। आज पूरे परिवार के ही लोग को आप टिकट देकर एक एक आदमी को खड़ा करते हैं। अरे ऐसा तो परिवारवादी हमको लगता है देश भर में नहीं कोई है। तो ये सारे सवाल उन पे जाता है, वो नेता नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं। और चाहे एनडीए गवर्नमेंट ने जो काम किया है उस काम को क्रेडिट वो नहीं ले सकते हैं। इसीलिए ये जग जाहिर है, उनको जनता सब कुछ पहचान रहा है, देख रहा है। उनसे इन सारे सवालों का जवाब नहीं जुटेगा। वो दूसरे से सवाल पूछते हैं और वो कहते हैं हमने नौकरी दिया, 17 महीने का नौकरी तो हमारे नेता ने उनको दिया, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया और वो काम क्या किए हैं वो तो खुद जानते हैं। 5 विभाग रखे थे और जब वो काम का उनके साथ रखा गया तो बोले नहीं हम ही किए हैं। अरे जो मुख्य होता है, जो प्रमुख होता है, जो हेड होता है, जो सीएम होते हैं या पीएम होते हैं, क्रेडिट उनको जाता है, ना कि हर आदमी जो उनके सहयोगी हैं सब लोग हैं। तो यहाँ तो 12 करोड़ आवाम है, सबको अपना क्रेडिट है बिहार के विकास में। इसलिए बातें लंबी होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।